क्या आपको पता है कि क्या राज है नोबिता और शिजुका के इन रियल लाइफ कपल्स की मिस्ट्री का? और साथ ही क्या हमारे नीले बिल्ली की कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है? ये तो कुछ भी नहीं, आज की इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही बताऊंगा डोरेमोन के वो गैजेट्स जो शायद रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर दुनिया के डैड यानी जैक की कार रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती तो वो कैसी दिखती। तो फेवरेट कार्टून और एनिमे की रियल लाइफ के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर आपने भी कर दिया है तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोरेमोन का डोरा केक। हमारा डोरेमोन जितना प्यार मीचान और नोबिता से करता है लगभग उतना ही प्यार वो अपने फेवरेट डोरा केक से भी करता है। और आपको ये बात जानकर काफी अच्छा लगेगा कि जिस डोरा केक को हम डोरेमोन की वजह से आजकल जानने लगे हैं वो डोरा केक जापान में एडो पीरियड से खाया जा रहा है। एडो पीरियड यानी 1603 से 1867 के पीरियड को एडो पीरियड कहा गया है। वैसे उस टाइम पर ये डोरेमोन के डोरा केक के नाम से नहीं बल्कि डोरायाकी के नाम से जाना जाता था। देखो, जापान के लोग के हिसाब से एक जापानी सैमुराई वॉरियर बैंड का है। जब एक जंग की वजह से घायल हो गए थे तो एक परिवार ने उनकी काफी हेल्प की और उन्हें थैंक्स बोलने के लिए उन्होंने मैदा, तेल और बॉय डोंग बनाया, उसमें एंको भरा और फिर रेप करके उसे बेक कर डाला। लो, बन गया डोरायाकी और फिर डोरा केक। और अगर आपको भी अभी तक ये लगता है कि डोरा केक्स के बीच में चॉकलेट होता है तो सुन लो कि वो कोई चॉकलेट नहीं बल्कि एंको होता है। अब एंको यानी बॉइल्ड रेड बीन्स और शुगर का स्वीट सा पेस्ट। ये डिश वेट बीन्स की वजह से हेल्दी थी और शुगर और पैनकेक्स की वजह से टेस्टी। और इसी कारण की वजह से ये डिश सिर्फ डोरेमोन की ही नहीं बल्कि पूरे जापान की फेवरेट है। और फिर तेज चलते टाइम के साथ ये जापान का स्टेपल फूड भी बन गया। और फिर जब डोरेमोन आया तो उसके अंदर भी डोरायाकी का इस्तेमाल किया गया। और फिर जब मार्केट डिमांड बढ़ी तो फिर नए फ्लेवर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि डोरायाकी पील विद कस्टर्ड, क्रीम चेस्ट, ग्रीन टी एटसेट्रा। यहाँ तक कि जापान में 4 अप्रैल को डोरायाकी डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, करेज का घर। देखो, अगर हम बात करें उन शोज की जिन्होंने बचपन में छोटे बच्चों की नींद को उन्हें डराकर छीन लिया था तो उसमें करेज द कावर्डली डॉग का नाम टॉप पर आता है। और उसी डरावने शो में था ये डरावना घर, जिसे अगर आप असल में रात को देख लो तो आपकी आधी नींद को उड़ाने का काम तो यही अकेला कर देगा। वैसे पता नहीं करेज का ये घर दुनिया के किस डरावने कोने में छुपा हुआ है। देखो, सीरीज का तो नहीं पता पर ये घर रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट करता है और करेज का घर रियल लाइफ घरों पर बेस्ड है। ठीक सीरीज की तरह इस घर में भी काफी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। असल में करेज द कावर्डली डॉग के क्रिएटर्स ने अपने कल्ट क्लासिक शो के इस हॉरर हाउस को 1997 में हुए एक मर्डर मिस्ट्री से इंस्पिरेशन लेकर बनाया था, जिससे न्यू मैक्सिको के शहर कॉन्सिक्वेंसेस में रह रही मैरी पार्कर रातों रात अचानक से गायब हो गई थी। पर जब 1999 में इस शो को फर्स्ट टाइम टीवी लॉन्च किया गया तब ये न्यूज भी आई थी कि मैरी की बॉडी उन्हीं के घर के पास बहती हुई एक नदी में मिली थी। करेज द कावर्डली डॉग, इसका कॉन्सेप्ट भी हॉरर चीजों पर बेस्ड है तो क्रिएटर्स ने बहुत ही सोच समझकर इस घर को अपनी सीरीज के अंदर दिखाया। तो करेज की घर की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट, 1938 की ये वॉल्क्सवैगन कार आज के टाइम में कुछ ऐसी दिखती है। जैसे हम ऑगी की बात करें जैक की नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इसी तरह अगर हम ऑगी की कार के बारे में बात करें और दुनिया के डैड के ट्रक के बारे में नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो जैक के पास एक ग्रीन कलर की ऑसम सी कार है जो किसी मॉन्स्टर ट्रक से कम तो बिल्कुल नहीं है। वैसे इस कार को कोई भी कंपनी नहीं बनाती पर एक कार्टून लवर ने अपनी कार को जैक की तरह ही मॉडिफाई करवाया है। वैसे इसी के साथ आपने ऑगी का वो एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें ऑगी अपनी फेवरेट चॉकलेट खाते हुए दिखाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वही ऑगी का फर्स्ट एपिसोड भी है और ऑगी की फेवरेट चॉकलेट की सिर्फ एक ही फोटो देखने को मिलेगी जो कि फेसबुक पर अपलोडेड है। नेक्स्ट, अपने स्पॉन्जबॉब का घर। देखो, आपने अपने बचपन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इस ढोकले के बारे में सुना या देखा होगा। और अगर स्पॉन्जबॉब के रेगुलर व्यूअर हो तो पक्का आपको अपने स्पॉन्जबॉब के घर को भी नोटिस किया होगा। और अगर हाँ तो आपका भी मन कभी ना कभी तो अपने ढोकले की तरह समंदर के अंदर मजे से उसके इस औसम से पाइनएप्पल हाउस में अपना वक्त गुजारने का। और अगर आपका आंसर हाँ है, ऐसा कर सकते हो। पर ये घर समंदर के अंदर नहीं बल्कि डोमिनियन रिपब्लिक में है। पर इस घर को रियल लाइफ में बनाने का आइडिया और किसी का नहीं, निकलोडियन और निक रिजॉर्ट पुंटा काना है। इसे देखकर पक्का आपको अपने ढोकले के घर वाली फील आएगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्पॉन्जबॉब की सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। इस घर को अपना बनाने के लिए, वो भी सिर्फ एक रात के लिए, तो आपको सिर्फ 2,90,000 रुपए देने होंगे।
हाँ जानता हूँ काफी ज्यादा है, पर आपको साथ ही एक बटलर की सर्विस भी मिलेगी, वो भी फ्री। हाँ, आप यहाँ पर अनलिमिटेड क्रैबी पैटीज बनवा सकते हो। देखो, आपको स्पॉन्ज बॉब के घर कम रिजॉर्ट का एक ऑसम सा एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको उसके लिए अमाउंट भी तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डोरेमोन का टूर। देखो, जितना ज्यादा पसंद हमें डोरेमोन है, उससे ज्यादा पसंद है हमें उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स। सीधी सी बात ये है कि ज्यादातर बच्चों ने तो डोरेमोन को देखना ही इसलिए शुरू किया था जिससे वो डोरेमोन की अमेजिंग गैजेट्स के बारे में हर एपिसोड में जान पाए। पर डोरेमोन के गैजेट्स को टीवी में देखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे, और टीवी में देखने पर में भी मन करता था कि हम उन्हें रियल लाइफ में यूज करें। पर अनफॉर्चुनेटली डोरेमोन के गैजेट्स को हम सिर्फ सीरीज के अंदर ही एंजॉय कर सकते थे, कि उस टाइम पर हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। पर पक्का आपको डोरेमोन का एनीवेयर डोर तो याद ही होगा, लिटरली जो आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता था। आपको उसके सामने खड़े होकर जगह का नाम बोलना था। अभी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे वर्चुअली भी नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जापान की एक कंपनी ने अपने फैंस के लिए वर्चुअल एनीवेयर डोर को बनाया है, जिसमें जब आप VR हेडसेट को पहनते हो, उसके सिंपल सा पिंक डोर एनीवेयर डोर में मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। मतलब सच में एकदम डोरेमोन वाली फील आएगी, ऐसा वो कहते हैं जिन्होंने इसे ट्राई किया है। इसे देखकर तो मेरा भी मन ट्राई करने का कर रहा है। अब अगर एनीवेयर डोर याद है तो पक्का आपको बैम्बू कॉप्टर भी याद होगा। आपको ये जानकर काफी हैरानी हो और खुशी होगी कि डोरेमोन के बैम्बू कॉप्टर का रियल लाइफ वर्जन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। एक अजीब सी बात ये है कि एनीमे के अंदर इसे जितना छोटा दिखाया गया है, रियल लाइफ में उतना छोटा तो बिल्कुल नहीं है। बैम्बू कॉप्टर का रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको 5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से निकालने होंगे, और इसका महंगा होने का कारण ये है कि इसमें आपको सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से दिए गए हैं। चलो अब नोबिता और शिजुका के इस रियल लाइफ कपल के राज के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ। दरअसल 2014 के टाइम पर कुछ जापानीज क्रिएटर्स डोरेमोन के गैजेट्स की तरह ही डोरेमोन की लाइव एक्शन सीरीज को बनाने का सोचते हैं, जिसमें ये खुद नोबिता और शिजुका बने थे। ये फोटो भी उसी वीडियो क्लिप की है, पर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद मिलेगा। दरअसल इनकी ये लाइव एक्शन सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, पर फिर अचानक से इनका चैनल बिना किसी वजह से डिलीट कर दिया गया, और फिर उसके बाद ये कहीं भी नहीं दिखे। तो दोस्तों, आपने इन कार्टून के रियल लाइफ वर्जन और रियल लाइफ चीजों के बारे में तो जान लिया। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।